आंखें फोड़ नहीं जात दो। ऐसा नाम है अंध का मिस्त्र। अब बाहर निकलने को रास्ता नहीं है, ऊपर से सूर्य तप रहा, नीचे से आगी तप रहे, कैसी हालत हो रही हुई है। एक नरक का नाम है रौरव। रौरव में कौन जाता है? बोले जो अतिथि को देख के मुंह बना ले। जैसे घर में कोई अतिथि या भ्यागत आए, उनको देख के मुंह बन जाए के लिए जी और आ गए। अतिथि को देख के जो मुख बना ले, ऐसा व्यक्ति जाता है रौरव में। ऐसे ऐसे 28 प्रकार की नरक हैं। एक नरक को नाम है कुंभीपाक। बोले कुंभीपाक में को जात? बोले जो अपने स्वाद के लाने दूसरे जीव जंतुओं की हत्या करके उनको भक्षण करता है, ऐसा व्यक्ति कुंभीपाक में जाता है। भगवान ने कितनी बढ़िया व्यवस्था बनाई, इतने भोजन बना दिए, खाद्य पदार्थ बना दिए, फिर भी उन सबसे अपनो पेट नहीं भर रहा हो। उन सबसे अपनो पेट नहीं भर रहा हो, दूसरे जीवों की हत्या कर करके उनको भक्षण कर रहा है। जो सुबह से सबको जगाता है, आदमी वही को मार कर भक्षण कर लेते हैं। जो सुबह से सबको जगाने का काम कर रहा है व्यक्ति, उसी को मार के जीता रहा। देखो, जब हम कोई को प्राण नहीं दे सकत, तो हम कोनो हक नहीं है कि कोई के प्राण ले को। जब किसी को प्राण नहीं दे सकते तो कोई हक नहीं है कि किसी के प्राण हम ले लें। तो यदि तुम प्राण दे सकत हो तो ले ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि प्राण तुम दे नहीं सकते तो फिर लेने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी कलयुग लगा है। अभी तो ठीक है, ये तो गांव देहात है, अपने यहाँ तो दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े शहरों में देखो, लोग ऐसा भक्षण कर रहे हैं। जीव उनमें भी तो प्राण होते हैं, वो भी कष्ट से तिलमिला रहे हैं, लेकिन काट काट के भक्षण कर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जाते हैं कुंभीपाक में। होते का होते? बोले कुंभीपाक में जो व्यक्ति जीव जंतुओं का भक्षण करता है, मांस भक्षण करता है, ऐसे व्यक्ति को कुंभीपाक नरक में अच्छी गरम गरम करेगा, बिल्कुल खोलत करेगा। वो खोलती हुई कढ़ाई में उसको डाल दिया जाता है, तो जैसा पापड़ तल जाता बिल्कुल ऐसा ही वो व्यक्ति भी। और उसके बाद जिन जीव जंतुओं का उसने भक्षण किया है, वे भी नमक मिर्च लगा कर उनको भक्षण करते हैं, नोच नोच कर खाते हैं। बोलो वृंदावन में हरिलाल की। आप लोग ये मत सोचना कि महाराज मन से तो नहीं कह रहे। आप तो कोई भी ब्राह्मण से पूछ लेना जो भागवत पारायण करवाता हो, भागवत में आया है। एक नरक का नाम है अंधकूप, एक का नाम है बैतरणी। बोले इन बैतरणी नरक में कौन जाता है? बोले जो अपने माता पिता का आदर ना करे। घर में माता पिता हैं तो माता पिता पहले भगवान हैं। यदि हम माता पिता का आदर नहीं कर पा रहे, कितना पूजा कर लो उसका कोई फल नहीं है। जो माता पिता का, जो संत का अपमान करे, ऐसा व्यक्ति वैतरणी नरक में जाता है। वैतरणी नरक में। और जैसे ही परीक्षित ने सुनी सो जोट में जान लगे। सुखदेव जी बोले कहाँ जा रहा है? बोले हम जा रहे हैं काका है कथा सुन के, जब नरक में जाने हैं। बोले तुम काय को भाग रहे हैं? बोले हमने तो उसी संत को अपमान करो, हमें भी जाना पड़ा है। सुखदेव जी बोले बैठो बैठो, अब इतनी जल्दबाजी नहीं करो, हम बता रहे बचवे को उपाय। बोले इन नरकों से बचवे का सुई उपाय है? बोले हाँ एक उपाय है। कौन सा उपाय? तो बहुत बढ़िया उपाय है जो सभी जनों के काम को है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनसे पाप न बने हुए। सबसे पाप बन रहे हैं और सबको एक न एक दिन जाने हैं। अब जब उन्होंने नहीं देखी कि स्वर्ग में जाने के नरक में जाने, हालांकि वो कार्ड में तो स्वर्गीय लिखो जाते, इतने तो सबको पता है कि स्वर्ग ही चले गए भैया। वो के बाद फिर नहीं पता कि कहाँ गए, स्वर्ग में गए कि कहाँ गए, फिर कोई पता नहीं हुई। ऐसे हो तो अगर फोन हो तो जरूर जानकारी हो जाती है भैया हम देते हैं। आदमी तुरंत स्टेटस डाल तो
कि भैया तुरंत स्टेटस डालता कि मृत्यु लोग तू स्वर्ग, लेकिन वह व्यवस्था नहीं है। जावे के बाद फिर कोई लौट नहीं सका, न खबर दे सका। तो बोले बचने का कोई उपाय? बोले एक बहुत अच्छा उपाय है। कौन सो? बोले वह उपाय है भगवान की भक्ति। वेद व्यास जी श्लोक लिखते हैं कि चित्ते बलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुनवंती काष्ठेन निहारम भास्करः। बोले भगवान की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। भगवान को नाम ही एकमात्र ऐसा साधन है कि उस नाम का जप करके हम इस संसार रूपी सागर से पार हो सकते हैं। सुखदेव जी बोले तो भगवान को नाम ही एकमात्र उपाय है। परीक्षित बोले आज तक कौन पार भाव है? बोले हाँ। कौन? बोले एक कथा सुना रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, कान्यकुब्ज ब्राह्मण अजामिल थे, जो कन्नौज में रहते थे। कान्यकुब्जे वजह कश्चित दासी पति रजामिल है, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित है। कन्नौज में रहता था। एक दिन की बात है, इनके पिताजी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते थे। तो अजामिल को संविधाएं लाने के लिए इन्होंने वन में भेजा। वन में अजामिल ने एक वेश्या को देखा और उसको देख करके इनके मन में विकार आ गया, वासना का विकार आ गया। इन्होंने उस वेश्या से विवाह कर लिया, माता पिता को छोड़ दिया। भली ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने विवाह किया वेश्या से। गांव से थोड़ी बाहर रहने लगी। उस वेश्या से इन्होंने 9 पुत्र उत्पन्न करे। एक दिन की बात है कि जिस गांव में जो रहते थे, उस गांव में चातुर्मास बिताने के लिए साधुओं की मंडली आई। साधुओं की मंडली आई तो साधु की मंडली गांव के बाहर रुकी और एक व्यक्ति से पूछने लगी कि भैया यहाँ सबसे सज्जन व्यक्ति का घर कौन सा है? तो जहां गांव वालों से पूछी कि सबसे सज्जन को घर कौन सा है, तो गांव को ने सोची कि जी सबसे सज्जन पूछ रहे हैं, हम सबसे बड़े दुर्जन की तरफ पहुंचे हैं। ऐसा काम आई है व्यक्ति को तो कि जो दूसरों को सुख दे ईर्ष्या करे। जय वृत्ति आ गई है बस खराब। अगर पड़ोसी तरक्की कर रहा हो तो बगल वालों रोटी कम खान लग, वो अगर तरक्की कर रहा तो बगल वालों की रोटी कम हो जाए। सब जने कह रहे घर के कि तुम का इतने दोबारे आ रहे? बोले का बता पड़ोसी इतना बढ़ रहा हो, तो बता दूसरों की तरक्की देख करके जल रहे। वो स्वामी तुलसीदास जी कितनी बढ़िया बात कहते हैं कि देख न सकहि पराई विभूति। अब आगे की तो तुम्हारा को पता ही है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय। देख न सकहि पराई विभूति, देख न सकहि पराई विभूति। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। देख न सकहि पराई विभूति, जो दूसरों का उत्कर्ष नहीं देख सकते। गांव वालों ने सोची कि सबसे बड़े सज्जन के पहुंचा रहे हम। बोले एक बहुत अच्छे सज्जन हैं गांव में। कौन? बोले अजामिल। बोले कुआं? बोले अच्छे ब्राह्मण यहाँ, उनके तो चले जाओ, बढ़िया व्यवस्था कर हैं।
महात्मा की पूरी टोली अजामिल के यहाँ चली गई। और तो इसमें सब अवगुण थे, लेकिन जैसे ही साधुओं महात्माओं को देखा बड़ा प्रसन्न हो गया, चरणों में प्रणाम किया। महाराज लोगों का बहुत बढ़िया स्वागत सत्कार किया, बढ़िया भोजन की व्यवस्था कराई। भोजन की व्यवस्था करवा करके जैसे ही साधु महाराज जाने लगे, 8-10 मोड़ी मोड़ा खेल रहे थे, तो अजामिल से साधु बोलेंगे, अजामिल ये 8-9 संतानें वे बच्चा कौन के खेल रहे? अजामिल हाथ जोड़ के बोलोगे, ये तो हमारे यहाँ आए। बोले कितने बाल बच्चे हैं? तो अजामिल के थे 9.5। बोले कितने बाल बच्चे हैं? बोले 9.5। अब बताओ, जा भी कोई तरीका है बताने को 9.5? कोई पूछे भैया कितने बाल गोपाल हैं, तो आदमी के हैं 2.5। कम से कम 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने हुए सो ठीक है, लेकिन ऐसे तो कोई ने कहे 2.5 है, 3.5 है। साधु बोले 9.5 कहाँ से? बोलो वृंदावन वे हरिलाल की। बोले 9.5 कहाँ से? बोले 9 है और 10वां विवाह है, पत्नी गर्भवती है, 5 महीना हो चुके हैं, इस हिसाब से 9.5। साधु बोले अच्छा एक काम करना, यदि अब बालक हो तो उसका नाम रखना नारायण, और यदि बालिका हो तो उसका नाम रखना नारायणी। बोला ठीक है। महाराज जी कह के चले गए। 9वें 10वें महीने में इसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, इसने नाम रखा नारायण। आप सबसे हल्को मोड़ा, सबसे लाडलो, तो जहां काम पर जो नारायण नारायण बुलावे, नारायण 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 बुलावे। अब समय बीतता गया, यह बूढ़ा हो गया, तब भगवान को भजन नहीं करो। और जब इसका अंत समय आया तो यमराज ने यमदूतों से कहा, जाओ अजामिल की आत्मा खींच ले आओ। और जैसे ही यमदूत भयंकर, देखने में बिल्कुल काले, और जैसे ही इसकी आत्मा लेने के लिए गए, और जब इसको पीड़ा होने लगी, तो जैसे ही दुख पीड़ा भाव कोई को न बुलाता, जो तो अपने सबसे छोटे बालक नारायण को बुलाता। जैसे इसको पीड़ा हुई तो ये अपने बालक नारायण को बुलाने लगा। और जैसे ही इसने नारायण को बुलाया तो एक बालक तो नहीं आया, लेकिन इसकी आवाज भगवान नारायण तक पहुंच गई। धन्य है भगवान का नाम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
भीतर गजे जल भीतर लड़ते लड़ते गजे नारायण रामा लड़ते लड़ते गजे नारायण रामा तिल भर सूर रही जल ऊपर तिल भर सूर रही जल ऊपर और जब इसकी केवल तिल भर सूर रही जल ऊपर और हाथी समझ गया कि अब कोई बचा नहीं सकता तिल भर सूर रही जल ऊपर तिल भर सूर रही जल ऊपर तब हरि नाम उचारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्री नारायण 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 श्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्री नारायण 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 बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जैसे ही इसने अपने पुत्र को बुलाया पुत्र ने तो नहीं सुनी लेकिन भगवान को आवाज पहुंच गई। भगवान अपने पार्षदों से बोले जाओ भैया कोई हमें बुला रहा है उसको लेके आओ हमारे पास। भगवान के पार्षद बोले प्रभु आपको गलत फहमी हो गई। बोले आपको नहीं बुला रहे। बोले फिर? बोले वो तो अपने पुत्र को बुला रहा है। भगवान बोले चाहे पुत्र को बुलाए और चाहे किसी को बुलाए इसने तो नारायण कहा है। पार्षद बोले तो नारायण उसके लड़के का नाम है। भगवान बोले जा बताओ पहले हम भाई थे कि इनको लड़का। बोले पहले तो आप ही भाई थे। बोले हम आगे तक रहे हैं कि लड़का। बोले आप ही रहे हो आदि अंत तो है नहीं आपका तो आप ही रहोगे। तो बोले जा फिर हमारी आज्ञा मानो लेके आओ। भगवान के पार्षद गए अजामिल को लेकर के आए और भगवान के धाम में छोड़ दिया। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब इससे ज्यादा भगवान के नाम की महिमा का है? इससे ज्यादा नाम की महिमा है ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जितना हो सके भगवान का नाम लो। अंत के चक्कर में नेराओं के अंत समय भगवान को नाम निकल है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहे आवत नाही। अंत में भगवान को नाम नया है। हमने कल भी कही थी आपसे कि अंत में जब हालत खराब हो जाते जब बिल्कुल आदमी खटिया में मिल जाते तो घर के चारों तरफ खड़े हो जे हैं कि हैं बब्बा के हरे राम हरे बब्बा कहे अमरी। बस तो फर्क रहे उस समय पे भगवान को नाम लेने का रहे। इसे अबे समय हमें मिलो है तो अबे हमारे आप आदर डाल लेंगे। केवल एक ही बार जिसने नाम लिया और कैसा नाम लिया चाहे आप भाई से लो आलस्य में लो कुभाई से लो चाहे कैसा भी नाम लो लेकिन नाम लो। भगवान का नाम हमें भवसागर से पार करा देगा। फिर चाहे आप उल्टो नाम लो चाहे सीधो नाम लो। वाल्मीकि जी ने तो उल्टो ही नाम लाओ तो उल्टा नाम जपत जग जान उल्टा नाम जपत जग जान वाल्मीकि भय ब्रह्म समान वाल्मीकि भय ब्रह्म समान उल्टा नाम जग जाना उल्टा नाम जपत जग जाना जपत जग जाना जपत जग जाना।
इसलिए नाम लो, चाहे उल्टा लो चाहे सीधा लो, क्योंकि उस नाम का ही प्रभाव पड़ेगा। फिर चाहे आप नाम भगवान को उल्टो ले लो चाहे सीधो ले लो, नाम बस ले लो। यदि आप नाम लोगे तो भगवान तक जरूर जाएगा। एक जगह ऐसे ही कथा चल रही थी। कथा में पंडित जी ने कहा कि जो गुरु मंत्र नहीं लेता है, जो दीक्षित नहीं है, उसकी पूजन भगवान स्वीकार नहीं करते। एक गाय चराता था ग्वाल, उसने देखा, और जब उसने देखा भागवत हो रही तो चला गया, सुनने लगा। अब वो के मन में भी इच्छा भई कि हम भी गुरु दीक्षा लें। गुरु जी के पास में पहुंचो, बोलो गुरु जी हमें भी दीक्षा चाहिए। गुरु जी बोले बेटा तुम तो अपनी गाय चरा, बिल्कुल दीक्षा के चक्कर में नहीं रहो। अब जब बार बार हट करने लगा गुरु जी से कि दीक्षा चाहने दीक्षा चाहने, वैसा बड़ा शौक आदमी को दीक्षा ले भी, गुरु जी का वे कान ठोक जाते, ऐसी ऐसी दीक्षा। अच्छा आप दीक्षा ले रहे, फिर उन्होंने भाव, वरना ऐसा ही भाव कि चेला ने लाई गुरु जी से दीक्षा। गुरु जी कह रहे हैं बेटा दीक्षा में कछु छोड़ो जात है, तुमने कहा छोड़ो। चेला भी नहीं कहूँगा, कहते गुरु जी दीक्षा ले ले, आज से तुम इनको छोड़ो, दीक्षा में नहीं गई तुम इनको छोड़ो आज से। ऐसी दीक्षा भी नहीं लो। कहते हैं कि पानी पीजे छान के और गुरु कीजे जान के। गुरु बड़े ध्यान से बनाना। यह ग्वाल कहता है कि गुरुजी हमें दीक्षा चाहिए। गुरुजी ने बहुत मना करी कि बेटा नहीं लो दीक्षा नहीं लो, लेकिन जब नहीं माना तो गुरुजी बोले ठीक है तो इतनी इतनी सामग्री ले आओ, दीक्षा ले लो। बढ़िया सुबह से सामग्री इकट्ठी करी, दीक्षा ले भी पहुंच गया। गुरुजी के पास पहुंचो, गुरुजी ने बढ़िया संकल्प कराया, दीक्षा जैसे ही देने लगे तो दीक्षा में गुरुजी कान में मंत्र फूंका था। अब कईयों को तो याद तक नहीं हुई कौन सा मंत्र कहती गुरुजी ने। बोले वृंदावन में हरिलाल की, कान में मंत्र बताते गुरुजी। अब गुरुजी ने कही बेटा हम ज्यादा बड़ो मंत्र दे हैं, छोटो सो मंत्र दे हैं, कहीं तुम चरात हो गई भूल गए तो फिर हमारी जान से हो क्या मंत्र बता दे। इसे बार बार हम बताए हैं नहीं, एक ही बार बताए हैं। जो कहते गुरुजी बिल्कुल नहीं भूल। गुरुजी ने इसको गोपाल नाम से दीक्षा दी। गुरुजी ने गोपाल कहा, कहते हैं जाओ बेटा एक बढ़िया रोज जाप करिए गोपाल नाम को। जैसे ही जान लगा गुरुजी कहते बेटा मंत्र भूले हमारे पास में आ, फिर सोच लीजिए फिर बहुत गड़बड़ हो गया, ऐसे मंत्र नहीं भूलने। कहते बिल्कुल गुरुजी ने भूले। गुरुजी बोले जब भी मौका मिले, जब भी फ्री हो तो बढ़िया हाथों में माला ले ले और सीताराम सीताराम जो भी मंत्र गाओ है बढ़िया हाँ माला लेके करो। बोले ठीक गुरुजी। अब गाय चराने के लिए चला गया, गाय तो चरवे निकल गई। ये बढ़िया बैठा था, एक हो याद आ गई कि गुरुजी ने कही थी कि फ्री बैठे हो तो माला जप लीजिए। हाथ में माला लिए जप रहा था और जैसे ही मंत्र जपान लगो बेचारों गई में शराबे में होगा तो मस्त मंत्र भूल गया। अब मंत्र भूल गया, गुरुजी कहते जाने पावे मंत्र याद नहीं आवे। कि सोचे गुरुजी ने कछु मंत्र कही थी गासे कही थी लेकिन ध्यान नहीं आ रहा। तो गुरुजी ने कही थी गोपाल। अब एक गोपाल याद नहीं आवे सो एक याद आगा गप्पू। अब गोपाल तो केबे ने हाथ में माला ले केबे गप्पू 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 के नाम से माला ले हाथ में बढ़िया चालू खूब मंत्र कर रहा है। गप्पू 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 के भी लगो। अच्छा उतई से निकली लक्ष्मी जी। और जब लक्ष्मी जी ने देखा कि कोई जंगल में बैठ के कहा पता कौन के नाम की माला कर रहा हो, लक्ष्मी जी पास में गई तो लक्ष्मी जी ने सुना कि गप्पू गप्पू नाम से कर रहा हूं माला। तो लक्ष्मी जी लौट के भगवान से बोली प्रभु जंगल में एक भक्त बैठा है और माला कर रहा है। भगवान बोले अच्छी बात है करन दे। बोले माला तो कर रहा हूं लेकिन गप्पू 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 कर रहा हूं।
क्या पता कौन कौन नाम है, आपको नाम आएगा। भगवान बोले हमारे नाम की माला कर रहा है। तो बोले आपको नाम कब से पढ़ो, हमें तो पूरे नाम पता है आपके, हमें विष्णु सहस्त्र नाम सुनो पूरो पढ़ो, हमने गोपाल सहस्त्र नाम सुना है पढ़ा है, तो सब रटो है, हमें आपको नाम गप्पू कब से पढ़ो। भगवान बोले प्रेम को नाम आए उन्हें धल्ला मन से हमारे नाम की माला कर रहा हूँ, इतो कन्फर्म है। लक्ष्मी जी के में हमें विश्वास नहीं है, भगवान के थे वही से जाके पूछ ले। लक्ष्मी जी साधारण स्त्री के रूप में गई, वो तो बैठ के माला कर रहा, तो लक्ष्मी जी पास में पहुंची, और जैसे ही लक्ष्मी जी पास में गई तो लक्ष्मी जी बोली भैया राम राम, जो तो माला में व्यस्त तो इन्हें सोची अगर इनसे राम राम कर ले तो भाई फिर भूल जैसो जो कहते गप्पू 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 गप्पू, यानी भगो तुम तो जाओ जाओ जाओ। लक्ष्मी जी फिर बोली कि भैया राम राम, जो कहते गप्पू 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 भागवत ऐसे भागो। अब जब बार बार लक्ष्मी जी राम राम करें, जो राम राम ने कहे, लक्ष्मी जी ने सोची इसे डायरेक्ट ही पूछ रहे हैं। तो लक्ष्मी जी बोली भैया इसके नाम की माला कर रहे हो, जो तो कहते गप्पू 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 गप्पू, यानी भगवत ऐसे भगवत ऐसे। जब बार बार पूछे बोले सीतारामचंद्र भगवान की। जब बार बार लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया किसके नाम की माला कर रहे हो, किसके नाम की माला कर रहे हो, अब जो कि गप्पू गप्पू के, अब अगर बातचीत कर रहे हैं तो फिर मंत्र भूल जाए। एक तो गुस्सा आ गई। लक्ष्मी जी जब बार बार पूछे थे कौन के नाम की माला कर रहे हैं, कौन के नाम की माला कर रहे हैं, इसको तो मूड खराब होगा। ये बार बार पूछे कौन के नाम की माला कर रहे हैं, कौन के नाम की माला कर रहे हैं, अब ग्वालई दुआ है जहाँ मूड खराब होगा। जे बेर में लगी कि कौन के नाम की, कौन के नाम की, सो कहते तुम्हारे खसम की, क्या तुम्हारे खसम के नाम की कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने सुनी, सुबह दौड़ कर भागी, भगवान के पास में जाके बोली भगवान बड़ो खतरनाक है भक्त। बोली वो तो बिल्कुल सीधी कह रहा हूं। भगवान बोले तो देवी को भी गलत नहीं कह रहा, बुंदेलखंडी में पति को तो किए थे। तो देखो यह तो केवल दृष्टांत है, लेकिन कहने का अर्थ है कि आप भगवान का कैसे ही नाम लो, आप कैसे ही नाम लो, चाहे आप भाई से लो चाहे को भाई से लो, बस नाम लो, कितनी बढ़िया बात है। भाई को भाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसाहूं। भाई को भाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसाहूं। भाई को भाई अनख आलस हूँ, भाई को भाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसाहूं। नाम जपत मंगल दिशि दसाहूं। कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नहीं कलि करम भगति देखू, नहीं कलि करम भगति देखू, राम नाम अवलंबन को, राम नाम अवलंबन। भगवान कहते हैं नहीं कलि करम न भगति विवेकू, राम नाम अवलंबन एक। बोले इस कलयुग में आगे यदि भक्ति भी नहीं है, विवेक भी नहीं है, नहीं कलि कर्म, अगर कोई कर्म भी नहीं है, लेकिन आपने भगवान का नाम ले लिया, वह नाम आपको भव के तार पार करा देगा। बोली वृंदावन में हरिलाल की, वह नाव नौका बन जाएगा।